अरावली की खूबसूरत वादियों के बीच आबाद इस गांव में गरासिया जनजाति बसती है। इस गांव को विकास का लंबा सफर तय करना है। गांव में स्कूल है, सड़क है, लेकिन चिकित्सा के इंतजाम बहुत बुरे हैं। गांव में सूचना क्रांति अभी तक दस्तक नहीं दे पाई है। गांव के बाशिंदों को अब भी मोबाइल की घंटी बजने का इंतजार है। मोबाइल नहीं लगता तो मोबाइल खरीदते नहीं। मोबाइल नहीं होने से सब काफी दिक्कत है। लगता है ही नहीं, टावर नहीं। आओ गांव चलें कि आज के अंक में आपको रूबरू कराएंगे गरासिया जनजाति की लोक कला संस्कृति से। तो आइए चलते हैं सिरोही जिले की माउंट आबू पंचायत समिति के उपलागढ़ गांव। उपलागढ़ गांव जमीन पर नहीं पहाड़ पर बसता है। मैदान गरासिया जनजाति को कम ही रास आते हैं। पहाड़ी के ढलान में पथरीली जमीन को खेती लायक बनाकर आदिवासी गुजारा करते हैं। बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन गांव में अब भी नौकरी पेशा लोगों की बहुत कमी है। उपलागढ़ गांव की चौपाल पर बुजुर्ग जमा हैं। ये तमाम बुजुर्ग जो हैं वो अनपढ़ हैं। इनके जमाने में इस गांव में स्कूल नहीं हुआ करती थी। जब स्कूल इस गांव में आई तब तक इनके पढ़ने की उम्र निकल गई थी, जिसकी वजह से ये सभी लोग निरक्षर रह गए और विकास इनकी जिंदगी में आज तक झांका भी नहीं। इनके बच्चे हालांकि स्कूल जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो है अभी तक गाँव में विकास आगे नहीं बढ़ा है। आप ये बताइए कितनी मुश्किल आई? आप पढ़ाई लिखाई आपने नहीं करी तो कितनी मुश्किल आई आपको? बहुत मुश्किल आई, खूब मुश्किल आई। क्या 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 देखो, हमारे हर चीज की कमी है, हर बात की मुश्किल है। अच्छा अच्छा, क्या आप पढ़े लिखे होते तो आज आप भी कुछ होते सर। हम कोई पढ़े लिखे होते तो अब कोई हमारे कोई नौकरी लगती है, कोई भी काम काज हमारा अच्छा रहते है। पर कोई नहीं पढ़ा लिखा नहीं तो मजदूरी करता पड़ता है। पढ़ाई में खर्चा लगता है, बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं। मैं क्या करा, पढ़ा के नौकरी फोकरी तो कुछ नहीं मिलती हमारे लड़कों को। तो कोई नौकरी नहीं, बीएड किए हुए लड़के हमारे यहाँ, हमारे यहाँ फिर भी मास्टर नहीं बने। फिर भी मास्टर नहीं बने, वैसे ही पढ़ते। तो फिर दूसरे बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते। क्या करें कि ये बच्चे बीएड किए हुए घूमते हैं, अपन भी पढ़ के क्या करेंगे? अच्छा अच्छा, पढ़ने में कोई मन भी नहीं लगाते। तो नहीं लगाते क्या, नौकरी फोकरी तो मिलती है ही नहीं कोई। देश ने बहुत तरक्की की है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी हमारे देश में, लेकिन इस गांव में अभी भी मोबाइल के टावर नहीं लगे हैं। मोबाइल यहाँ पर काम नहीं करता है। लोगों को यहाँ से अगर मोबाइल पर बात करनी है तो करीब 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इन पहाड़ियों के दायरे से बाहर निकल करके इंसान जब जाता है कहीं, तब कहीं जा कर के मोबाइल का नेटवर्क आता है और फिर कहीं पर कोई संदेश पहुँचता है। यहाँ पर किसी के पास भी मोबाइल नहीं है, क्योंकि मोबाइल उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पाया है। लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि यहाँ पर मोबाइल सेवा चालू कर दी जाए। मोबाइल नहीं है तो दिक्कत तो है आपके? बहुत दिक्कत है। मोबाइल, हमारे मोबाइल की दिक्कत बहुत है। कैसे? मोबाइल, अरे क्या करें हम तो, कोई किसी को समाचार भेजना, कोई जाना है तो कहीं लगता है ही नहीं, टावर नहीं। वक्त के साथ आदिवासियों के जीवन में भी थोड़ा बहुत बदलाव आया है। पहाड़ियों पर दूर दूर रहने वाले आदिवासी अब थोड़े झुंडों में रहने लगे हैं। कईयों ने पक्के मकान बनाने की कोशिशें भी करी हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जहाँ पर दीवारें पक्की हो गई हैं वहाँ पर अब भी छतें कच्ची हैं। तिनका जोड़ करके आदिवासी अपना घर बनाते हैं। ये घर देख लीजिए, रमेश इसमें रहते हैं। ये उनके परिवार के सदस्य हैं जो बड़ी मुश्किल से एक साथ रह करके गुजारा करते हैं। ये जो लड़कियां, इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। जो लड़के दिख रहे हैं आपको, ये पढ़ने ज़रूर जाते हैं, लेकिन गांव का कोई भी बच्चा अभी तक सरकारी नौकरी नहीं लग पाया। रमेश जी, कितनी मुश्किल होती है, क्या किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं आप? मजदूरी बहुत दूर पड़ती है यहाँ से। हाब रोड जाने के लिए 20 किलोमीटर पड़ जाता है। अच्छा, तो
काम धाम क्या है आप लोगों के पास में? खेती किसानी थोड़ी बहुत होती है यहाँ? खेती थोड़ी बहुत होती है। खेती थोड़ी बहुत हाँ, मक्की, मक्की हाँ, गेहूँ। मक्की सिर्फ मक्के की बुआई होती है? वो भी पहाड़ की जो तलहटी है, जो पहाड़ जो होते हैं उनकी ढलान में खेती लायक जो है थोड़ी बहुत ज़मीन तैयार की जाती है और उसके बाद में जो आदिवासी हैं उसको जोतते हैं, पेट भरने लायक थोड़ा बहुत अनाज या मक्की हो जाती है। महिलाएं क्या करती हैं खासतौर से? वो भी सब मजदूरी करने जाती हैं यहाँ गाँव की? घर पे काम करती है, मजदूरी करने नहीं जाती। अच्छा अच्छा। तो आपने पढ़ाई 10वीं तक ही क्यों करी? आप ज़्यादा भी पढ़ सकते थे। आगे सुविधा नहीं थी। तो ये आदिवासियों का घर है जो टीन शेड जो है उसकी छत है इसमें, और आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये मॉडर्न हाउस है। ये किसी साधन संपन्न आदिवासी का घर लगता है। छप्परों में ज़िंदगी जीता है ज़्यादातर आदिवासी। 70-80% जो आदिवासी हैं वो बीपीएल के दायरे में आते हैं। इस इलाके का आदिवासी ज़िंदगी बसर करता है। उसे अब भी विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकारों को बहुत कदम उठाने पड़ेंगे, बहुत सारी स्कीमों को यहाँ पर लागू करना पड़ेगा, तब जाकर के ये छतें पक्की होंगी और इनमें बसर करने वाले जो लोग हैं, इनमें जो ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में तब कहीं जा कर के बदलाव आएगा। तो बहुत संघर्ष बाकी है। आदिवासियों के लिए एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजरता है। उपलागढ़ गांव में ये सुमिरा और कालीबाई का घर है। पहाड़ी की तलहटी में इन्होंने घर बनाया है। हर मौसम में ये घर इनके लिए कभी मुश्किलें पैदा कर देता है तो कभी लगता है कि ज़िंदगी बहुत संकट में फंस गई है। कैसा लगता है इन घरों में जब आंधी तूफान आ जाते हैं तो कितना संकट आ जाता है आपके सामने? दिखे तो जाते हैं साहब, दिखे तो जाते हैं। कैसे? वो तूफान आ जाए दिखे हवा तो ज़्यादा लागे ना, इसलिए ये नाल जो फैली सब उड़ा दिया। अच्छा। और फिर पैतरों दी तो घेरे में सब उड़ के टूट जाते हैं पैतरों तो। अच्छा। फिर नया आशियाना बनाने में कितना वक्त लगता होगा? फिर कैसे तिनका तिनका जोड़ करके घर बनाते होंगे आप? ये तो सब मैगड़े जाते हैं, लकड़ी बांट के ले आते हैं और बैर खोदते हैं, फिर ये लकड़ी जोड़ते हैं। अभी की बार बरसात बहुत ज्यादा हुई तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने परेशानी झेली होगी। खूब एड़ा नाय तभी जमा जाइन बे हां उड़ा उड़ा में जान उठा उठ जान केड़े एट केट बे हां ले पा ता हवा आती पूरे मां पे जाए घर मां खूब तकले है। तो काली बता रही है कि इस बार बरसात बहुत ज्यादा हुई। पहाड़ी की तलहटी में होने के कारण पहाड़ का पानी सीधा घर पे आके गिरता है। घर के पास में नाले बन गए हैं। ज्यादा पानी आता तो रात को ये लोग सो नहीं सकते। इनके बच्चे जो है माँ के सीने से चिपक जाते हैं, रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। सरकार को सुध लेनी चाहिए। पक्के मकान अभी तक नहीं बने हैं। बहुत सारी योजनाएं बनी हैं जनजाति के विकास के लिए, उत्थान के लिए, लेकिन ये योजनाएं कहाँ अटक करके रह गई हैं। यहाँ आज तक रास्ते भी ठीक से नहीं पहुँच पाए। वहाँ सरकार की योजनाएं भी लगता है कहीं रास्तों में ही भटक कर रह गई है। तो आप पढ़े क्यों नहीं? आप पढ़ते तो आज आप भी इस गाँव के लिए कुछ करते। जेडी साहब इतने पेशेंट नहीं होते, पेंट भरे कोई है कमजोर रहते, इसलिए ये तो पेंट भरे वो लिखित ज्यादा आज ये है, इसलिए न पेंट ज्यादा तो फायदा आता। तो अफसोस तो इनको भी है कि अगर वो पढ़े लिखे होते तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते और सरकार की स्कीमों का फ़ायदा उठाते और अधिकारियों से पूछते कि जो सरकार ने स्कीमें चलाई हैं उनका फ़ायदा हमें क्यों नहीं मिल रहा है। शायद इन योजनाओं का असली मायने में मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। सरकार को देखना चाहिए कि जो ज़रूरतमंद हैं और जिनके लिए सरकार ने स्कीमें चलाई हैं वो धरातल पर लागू क्यों नहीं हो रही हैं। ये बहुत ही सोचने की बात है। देखिए, आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो जिस तरह से काम होना चाहिए वो इस स्तर पे काम हो रहा है, लेकिन जो कई सरकारी जो योजनाएं हैं उसके लिए प्रचार प्रसार में कहीं कुछ कमी नज़र आती है। वो है कि प्रशासनिक वहाँ तक वो योजनाओं को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं।
उसके लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से, समाज सेवी जो संगठन है उनके माध्यम से प्रचार प्रसार का चल रहा है, ताकि जिनसे उनको जो आदिवासी क्षेत्र में जो योजनाएं उनको जो लाभान्वित जिससे किया जा सकता है उनका लाभ उनको पूरा मिल सके, उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उपलागढ़ से पहले ये जाहिदरा टांकिया गांव की पहाड़ी है। इस पहाड़ी से आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की फौजें नहीं बढ़ पाई। उपलागढ़ हमेशा आज़ाद रहा। जब जब भी अंग्रेजी सेना ने उपलागढ़ की ओर कूच करने की कोशिश की, इस पहाड़ी के ऊपर मधुमक्खियों के छातों ने उनका रास्ता रोक लिया और वो कभी भी उपलागढ़ तक नहीं पहुंच पाई। हार थक कर अंग्रेजों ने उपलागढ़ को आज़ाद रखा और उन्हें डर सताता रहा कि जब भी वो कोशिश करेंगे, भाकर बाबा की जो सेना के रूप में यहाँ पर मधुमक्खियाँ आबाद हुआ करती थी, वो उनका रास्ता रोक लेंगी और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। तो अंग्रेजों ने कभी भी यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उपलागढ़ गांव हमेशा आज़ाद रहा। अंग्रेजों की शक्तिशाली फौजें भी इस गांव पर कभी कब्जा नहीं जमा पाई। लोगों ने कभी गुलामी नहीं देखी और इसलिए इस गांव को लोग बहुत ही सम्मान की निगाह से देखते हैं। वो पुराने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। क्या वजह रही कि अंग्रेज़ों की सेनाएं भी इस गांव को फतेह नहीं कर पाई, जीत नहीं पाई? यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज क्यों नहीं हो पाया? हाँ सर, वो तो पहला ही वो तो कि अंग्रेज के टाइम में कोई लोग होता है तो कोई पढ़े लिखा नहीं होता। इन्हीं हिसाब से हमारा भाकर बाबसी के भोपा था को अंग्रेज के टाइम में अंग्रेज फौज आती थी। उन टाइम में अपने भाकर बाबसी को धुंधुस खींच के बालर वांस को ठोकिया ती भी भमरा काड़ा निकलिया। उन्हीं टाइम में भी फौज फाट होते वो सब भाग गई। तो कोशिश तो खूब की होगी अंग्रेजों ने इस गांव पर कब्जा जमाने की? कोशिश खूब की, पर हमारा ये भाकर बाबसी को वजह से हम फौज फाट नहीं आई थी। अच्छा, यानी कि गांव के लोग कह रहे हैं कि भाकर बाबा नाम के एक महापुरुष यहाँ पर आया करते थे, जिनकी वजह से अंग्रेजों ने जब भी इस गांव की ओर देखने की कोशिश की उन्हें बहुत महंगा पड़ा और उनके नेतृत्व में लोगों ने पूरे दमखम के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया और मधुमक्खियों के छाते जो हैं इस गांव के लिए सुरक्षा कवच के रूप में हमेशा से मौजूद रहे। यहाँ की परंपराएं निराली हैं। शादी ब्याह में अनूठी बातें देखने को मिलती हैं। गरासिया जनजाति में शादी के रिवाज भी अनूठे होते हैं। जब शादी तय हो जाती है तो दूल्हे के घर पर जाकर के खाट पर बैठाया जाता है दूल्हे को और उसके बाद में पूरा परिवार खींचतान करता है। खाट को लेकर के रस्साकस्सी होती है और फिर सब लोग तय करते हैं कि दूल्हा शादी के लायक है या फिर नहीं है। ये जो आप लोग करते हैं ये क्या होता है ऐसा? मोरिया ना सरदा। अच्छा, क्या करते हैं इसमें? मोरिया करता, मोरिया ना सरता। अच्छा, तो ये पुरानी परंपरा है जिसका निर्वाह आज भी आदिवासी करते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो आपको चौंका सकती हैं। इस बच्चे से ही पूछते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जब शादी होती है तो इस तरह से ये क्यों किया जाता है? हमारे पुराना है इसलिए। अच्छा, उसमें क्या करते हैं? ये कैसे? अपने वालों के बिया वालों हाँ, शादी करते हैं भी। अच्छा, तो आपकी क्या शादी की तैयारियां हो रही हैं क्या जो इस तरह से किया जा रहा है? आपको लगता है कि हाँ शादी हो जानी चाहिए? नहीं, मेरे को नहीं लगता है अभी। पढ़ना है जी। अच्छा, इस लड़के को पढ़ना है। ये एक तरह से यहाँ के जो रिवाज हैं उन्हीं को एक तरह से दिखाया गया आप लोगों को, ताकि आप जान सकें कि आदिवासी समाज में जो कस्टम्स हैं, जो रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं वो किस तरह की हैं। ये बच्चा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, सिर्फ दर्शकों के लिए कि जब यहाँ शादी का माहौल होता है, अभी शादी का सीज़न नहीं है आदिवासी बेल्ट में, तो वहाँ का नज़ारा क्या होता है ये आपको दिखाने की हमने कोशिश की है।
अंधविश्वास और पुरानी मान्यताओं ने आदिवासियों को जकड़ रखा है। ये सिरोही जिले का भाकर अंचल है, जहां भाकर बाबा की पूजा होती है। उन्हें गरासिया संकट मोचक मानते हैं। गरासिया जनजाति का बाल नृत्य बहुत ही मशहूर है। देश दुनिया में यहाँ के कलाकार जाते हैं, उनकी अदाएं और भाव भंगिमाएं देखने लायक होती हैं। और भाकर बाबा के स्थान पर भी जब भी मौका आता है, आदिवासी इस लोक नृत्य को करते हैं। आनंद जी, ये कितने साल पहले से शुरू हुआ ये नृत्य, और इसकी वजह क्या रही? कब सीखा लोगों ने और किस तरह से यहाँ के कलाकार आगे पहुँचे? ये बहुत मतलब जब देश आज़ाद हुआ तब से यहाँ के कलाकार आगे जा रहे हैं। जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब यहाँ पर आए और इंदिरा गांधी ने इस नृत्य को पसंद किया। इनको सब लोगों को इन्होंने फिर अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर पहुँचाया आगे, और राष्ट्रीय स्तर दिल्ली पर भी यहाँ के कलाकार गए हुए हैं, और विदेशों के अंदर भी कलाकार हर बार जाते रहते हैं। कितना मुश्किल होता है पूरे शरीर को ये जिस तरह से हिलाते हैं और जिस तरह की इनकी ये करते हैं, ये तो बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। कैसे सीखते होंगे ये लोग? नहीं, ये सीखने का नहीं है, पारंपरिक है, और बाबा का जो पवन है वो अपने आप आता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये अपने आप मतलब पूर्वजों के पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये इसमें अपने आप मतलब इसका जो पहले बाबा का जो पवन है, भाव है, वो अपने आप मनुष्य के आता है, और जो भी वो बोलता है, वो जो भी घटनाएं होती है उसको पहले बता देता है। ये जैसे भी ये भोपे ने भी पवन दिया था, इसी प्रकार सबको आएगा, और पूरे के इनको उपलागढ़ से ले जाकर के निचलागढ़ की वहाँ पे ले जाके रखेंगे, और निचलागढ़ वाले ले जाके क्यारी में, और क्यारी वाले आगे ले जाके इसको बीमारी को, जिसको वायरा बोलते हैं। जब भी गांव में बीमारी आती है तो ये जो साधक हैं, ये इसी तरह की भाव भंगिमाएं करते हैं और बीमारी को यहाँ गांव की सीमा से ले जाकर के बाहर छोड़ आते हैं। इस तरह की मान्यता है गांव के लोगों की। इसलिए यहाँ पर ये जो आप मिट्टी के घोड़े देख रहे हैं भाकर बाबा के स्थान पर, ये उन लोगों के हैं जिनकी मनौतियाँ पूरी हुई हैं। गणपति पूजन आदिवासियों को खूब रास आता है। कई दिन तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना के बाद विसर्जन के दिन आदिवासी पूरे धूम धड़ाके के साथ नदी तक जाते हैं। आदिवासी गरासिया गणपति प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। नाच गाते हुए नदी तक जाएंगे और फिर प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया जाएगा। एक तरह का जश्न का माहौल होता है, उल्लास भरा होता है, और लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आदिवासी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लेके जा रहे हैं आज यहाँ? गणपति बाबा मोरिया। गणपति बाबा मोरिया। इसके लिए गणेश चतुर्थी के दिन से ये प्रोग्राम होता है। सारे वनवासी बंधु इकट्ठे होकर के और साथ साथ में पूरे हर शाम को पूजा करते हैं, और 5-6 दिन के बाद में इसका विसर्जन होता है। घास के नदी या बड़ा तालाब हो, उसके अंदर विसर्जन करते हैं। सिरोही जिले के उपलागढ़ गांव से आओ गांव चले में आज बस इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ और विजेंद्र जायसवाल के साथ बाबूलाल धायल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।